हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है उसमें जो बहुविकल्पी आए हुए हैं पिछले वर्षों में यूपी बोर्ड में क्लास 12th में, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले प्रश्न में कह रहे हैं पहला प्रश्न कह रहे हैं कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A प्लस बी से C बनना है के लिए वेग दर है। इसके लिए हमें वेग दर निकालनी है, क्या होगी। तो हमें रिएक्शन दी हुई कुछ इस तरीके से A प्लस बी और बन रहा है C। इसके लिए वेग दर निकालना है। तो जो अभिक्रिया का वेग होता है, ध्यान रखिएगा, जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग वो दरअसल समानुपाती होता है अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान की गुणनफल के। अभिकारक अणु कौन कौन है यहाँ पर, ए और बी हैं, तो हम लोग ए और बी लिख लेते हैं। इनका सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा ये और बी का सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा ये। ठीक है, कह रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया है, राइट। तो हम जानते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं कोई ना कोई नियतांक आता है, यहाँ पर के आ जाएगा। ए रहा ए का सक्रिय द्रव्यमान और ये रहा बी का सक्रिय द्रव्यमान। क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो जो कोटि होती है इनकी घातों का योग होती है, तो हम यहाँ पे घात कितनी लगा देंगे, 0। तो ये हो जाएगा विक्रिया का वेग कह लीजिए या दर कह लीजिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि अभिक्रिया दी हुई है हमें 2H2O2 2H2O2 और इससे बन रहा है 2H2O और साथ में लिखा हुआ है O2 के लिए हमें दिया हुआ है समीकरण गामा बराबर के और H2O2 की सांद्रता। ठीक है, और कह रहे हैं कि यह अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो जो अभिकारक अणु होते हैं उनकी सांद्रता की जो घात होती है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। सांद्रता की घात कितनी यहाँ पर 1 है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1। यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये। अगला प्रश्न में कहना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, सिंपल सा समीकरण होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए प्रारंभिक सांद्रता होती है, ए माइनस एक्स टी समय बाद सांद्रता होती है अभिकारक की, और जो टी होता है वो समय होता है। अगर हम लोग अर्धायुकाल में देखें यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में ये संबंध होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, दोनों ही समीकरण याद कर लीजिए आप लोग। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ए नॉट जो कि प्रारंभिक सांद्रता तथा टी समय बाद सांद्रता ए है, निम्न में शुद्ध व्यंजक है। तो अगर हम लोग प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए ए से उत्पाद बन गया हमारे पास और इसकी प्रारंभिक सांद्रता हमने मान ली, इसमें कह रहे हैं ए नॉट मान लीजिए, तो हम ए नॉट मान लेते हैं, तब ये 0 बना हुआ है। टी समय बाद कह रहे हैं कि सांद्रता रह जाती है ए, तो इसकी सांद्रता मान लेते हैं हम लोग ए, राइट। अभी देखिए, तो हमें जो सूत्र पता है, देखिए जो हम लोग आपने ज़्यादातर माना होगा वही ए मानते हैं हम लोग, और इसको हम लोग ए माइनस एक्स मानते हैं, तो हमारे पास एक्स मात्रा बचती हुई है। ठीक है, तो अभी जो हमें सूत्र याद है, डायरेक्ट सूत्र हम लोग लगाते हैं। के बराबर होता है क्या प्रथम कोटि के लिए, 2.303 लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, टी होता है। अब प्रारंभिक मात्रा ए जो है वो ए नॉट मान ली गई है और ए माइनस की जो बची मात्रा है वो ए है, तो इनकी जगह पे हमें यही फिट कर देना है। तो के बराबर हमें मिल जाएगा 2.303 अपॉन में हमारे पास क्या है, टी, यहाँ पर है लॉग ए नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये मान लिए। अभी देखिए, तो इसमें दिया हुआ है ई की पावर में दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये 2.303 लॉग जो है उसकी जगह पे हम लोग ln ले आते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन टी ln ए नॉट अपॉन ए, क्योंकि ln बराबर होता है 2.303 लॉग। लॉग में बेस 10 होता है, ln में बेस ई होता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, टी को उधर ले जाते हैं, तो हमें मिल जाएगा ई इंटू टी, ये सॉरी ई इंटू टी नहीं, इधर क्या था, इधर था के, तो के इंटू टी हो जाएगा। बराबर में हमारे पास क्या है, ln ए नॉट बटे ए, राइट। अगर हम लोग इसको पलट लें तो ये माइनस में चला जाएगा,
माइनस का हो जाएगा ln a अपॉन a नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। ln हटाएंगे तो ये e की पावर में चला जाएगा, माइनस चाहे तो उधर लिख लीजिए, तो हमें मिल जाएगा e की पावर में माइनस के टी, तो ये हमें मिल जाएगा a अपॉन a नॉट। ए को इसे रखिए, a नॉट उधर आ जाएगा, तो a बराबर हमें मिल जाएगा a नॉट e की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्या हो जाएगा करेक्ट, a बराबर a नॉट e की पावर माइनस के टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध है। तो अभी हमने देखा था के बराबर क्या था 0.693 अपॉन टी हाफ प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। दोनों ही प्रथम कोटि के जो हमारे पास समीकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका अर्ध समय यानी अर्धायु काल दिया 4 मिनट, तो इतने % अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमें प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए सूत्र पता है क्या होता है, के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। तो हमें टी हाफ दिया हुआ है, तो हमें पता है कि के और टी हाफ में क्या संबंध होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। टी हाफ दिया हुआ है हमें 4 मिनट, तो हम के बराबर लिख देंगे 0.693 बटे 4, तो ये हमें मिल जाएगा 4 एकम 4 चला जाएगा, 2 बचेगा, 4 7 28, 1 बचेगा, 4 3 12, फिर 1 बचेगा, 4 2 8, 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो ये इतने मिनट आ गया। ठीक है, के का मान आ गया, मिनट इनवर्स में हो जाएगा। तो के का मान हमारे पास मिल गया 17,325, 0.1732 मिनट इनवर्स। मिनट ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें निकालना है, इसके लिए हमें निकालना है अगर अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होगी। तो मान लीजिए ए से कोई उत्पाद बन रहा है और अभिक्रिया प्रारंभिक मात्रा इसकी 100 मान लीजिए, तभी 0 बना होगा। जब 99.99% अभिक्रिया पूर्ण होगी तो इसमें 99.9 घट जाएगा, तो ये बची हुई मात्रा कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पे बचेगा कितना 0.1। सही, तो ये होता है ए, ये होता है ए माइनस एक्स। और हमें सूत्र पता है के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 2.303 बटे टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए शुरुआत की मात्रा कितनी होगी 100, ए माइनस से बची मात्रा कितनी 0.1, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा के 2.303 बटे टी लॉग, इसको हम लोग 10 की घात 3 लिख सकते हैं। तो लॉग m की घात n होता है, n लॉग m, यानी जो घात होती है वो आगे आ जाती है। तो हमें मिल जाएगा k बराबर 2.303, ये हो जाएगा, बटे हमारे पास क्या है t, ये 3 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 लॉग 10। लॉग 10 का मान कितना होता है 1 होता है। तो k का मान अभी हमने देखा कितना था 0.17325 मिनट इनवर्स में था। ठीक है, और ये हमारे पास है 2.303 गुणे 3 बटे टी उधर चला जाएगा, ये मिनट इनवर्स में था, आंसर मिनट में आ जाएगा, मिनट इधर जाए, टी को उधर ले आइए और ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, तो हमें मिल जाएगा 2.303 गुणे 3 और ये आ जाएगा 0.17325 मिनट इनवर्स। मिनट ऊपर जाएगा तो मिनट हो जाएगा, मिनट इनवर्स ऊपर जाएगा तो मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 2 5 के बाद लगा हुआ है, 3 के बाद लगा हुआ है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। देखिए ये 5 के बाद है, ये 3 के बाद है, तो ऊपर 2 0 क्या कर दें हम बढ़ा दे रहे। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा हमारे 3 3 9 0 0 3 3 9 3 2 नीचे हमारे पास है 17, साथ में 2 0 भी है, 17 3 2 5, हम लोग भाग कर लेते हैं 690 900 17 325 से, तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 17 25 85 होता है, 17 चक्कू 68 होता है, तो 4 बार ले जाते हैं हम लोग, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10 का 0, 1 आएगा, 4 3 12 13 का 3, 1 आएगा, ये यहाँ पर हम लोग 3 2 5 है ना, तो ये 4 ही हमने लिया, तो ये 4 5 ले लेते हैं, कितनी बार चला जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 3 12 13,
4 सत्ते 28, 1 29, 4 एकम 4 2 6। तो लगभग में 4 बार तो नहीं जाएगा, ये 3 बार ले जाते हैं हम लोग। तो ये हम लोग 3 बार ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, 3 बार ले जाएंगे, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 1 7, 3 तियाँ 9 और 17 तियाँ 51 होता है। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अभी का में 0 उतार लेते हैं। लगभग कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 6 15। 9 बार देते हैं, 9 पचे 45 का 5 4 आएगा, 9 दूनी 18 4 22 का 2 2 आएगा, 9 3 27 2 29 2 आएगा, 9 सत्ते 63 2 65, 9 एकम 9 6 15। 10 में से 5 गया 5 बचेगा। ठीक है, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा। पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, कितनी बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा, यानी 39.8 आ गया, 39.8 मिनट। ठीक है, तो लगभग कौन सा सही हो जाएगा? 40 मिनट उसके आसपास है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 मिनट वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय यानी अर्धायुकाल जो होता है वो क्या होता है? तो हमें पता है कि अर्धायुकाल का हमें लास्ट में फॉर्मूला निकल के आता है 0.693 के। तो यहाँ पर कोई भी सांद्रता हमें नहीं दिख रही है कि ये तो हमारा वेग स्थिरांक होता है, तो कोई भी सांद्रता नहीं दिख रही, यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रिया है? तो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? तो देखिए, आभासी एकाणुक अभिक्रिया होती है ज़्यादातर वो अभिक्रियाएं जिनकी कोटि जो होगी वो 1 होगी लेकिन आणविकता 1 से ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसमें दूसरा वाला ऑप्शन देखें जो कि हमें दिया हुआ है, मेथाइल एसीटेट का जल अपघटन दिया हुआ है। ठीक है, प्लस हमें दिया हुआ है H2O। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो H2O होता है इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी सांद्रता में लगभग नगण्य परिवर्तन होता है, तो हम लोग इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये कोटि में भाग नहीं लेता है और अभिक्रिया की कोटि सिर्फ ये निर्धारित करता है, यानी कोटि 1 हो जाती है और आणविकता 2 हो जाती है, तो इसीलिए क्या होती है, ये हमारी आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि अभिक्रिया दी हुई है, अभिकारकों का सांद्रण अगर 4 गुना, अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है, यानी दर जो होगी 2 गुना बढ़ जाएगी, सांद्रण 4 गुना बढ़ा दिया जाए, अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो ये हमें दिया हुआ है ए से बी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके लिए समीकरण लिखें तो वेग बराबर हो जाएगा के, अभिकारक की सांद्रता क्या है? ए। मान लीजिए कोटि जो होती है वो इसकी घात के बराबर होगी, तो मान लीजिए कोटि है एक्स अभी। अब कह रहे हैं कि वेग जो होता है वेग 2 गुना बढ़ जाता है अगर हम लोग इसका क्या करें, सांद्रण 4 गुना बढ़ा दें। तो हम लोग सांद्रण को 4 गुना कर देते हैं। ठीक है, सांद्रण 4 गुना हो गया। अगर हम इसको पहला समीकरण मान लें, इसको हम लोग मान लें दूसरा समीकरण। ठीक है, और तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें वेग, ये दूसरा वाला जो होगा समीकरण वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के 4 की घात x लिख सकते हैं और a की घात क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। इसको तीसरा मान लेते हैं। अब हम करते हैं, पहले को तीसरे से डिवाइड कर देते हैं, पहले वाले समीकरण तीसरे से डिवाइड। तो पहले वाला था वेग बराबर, दूसरा क्या था? 2 गुणे वेग था, बराबर हो जाएगा k अपॉन k था। पहले में था a की घात x, दूसरे में था 4 गुणे a की घात x। k से k कैंसिल, a की घात से a की घात कैंसिल, वेग से वेग कैंसिल, तो 1/2 बराबर हो जाएगा 1/4 की घात x। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 2, 1/2 की घात 2 लिख सकते, 2 की घात ये 2 हो जाएगी, इसको हम यहाँ पे लिख लें, और x तो थी ही घात में तो एक ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 चला जाएगा 1 के नीचे, तो
तो x बराबर है 1/2, यानी अगर हम लोग वेग में इसका मान लिखें, इस वाले समीकरण में इसका मान लिखें 1/2, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, वेग बराबर k और a की घात कितना हो जाएगा 1/2, यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि जो घात के बराबर होती है तो कोटि हो जाएगी 1/2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि प्रथम कोटि की विक्रिया 50% पूर्ण होने में लगा समय लगभग बराबर होता है। तो 50% पूर्ण हो गए यानी अर्धायु काल आ गया, तो ये अर्धायु काल के लगभग बराबर होगी। तो अर्धायु काल के लिखा है 1/1 गुना, तो लगभग 1 गुना ही होती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, अर्धायु काल के लगभग बराबर, क्योंकि 50% तभी पूर्ण होगी, 50% जब पूर्ण होगी तो क्या होगा, वो समय हमारा अर्धायु काल कहलाएगा। अगला कह रहे हैं कि प्रथम कोटि की विक्रिया की अर्धायु काल 400 सेकंड, इसका वेग स्थिरांक होगा। तो हमें पता है कि वेग स्थिरांक अर्धायु काल में संबंध ये होता है प्रथम कोटि के लिए बटे टी हाफ, और 400 सेकंड दिया हुआ है हमें टी हाफ, तो हम लग देते हैं 400 सेकंड, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 693/4, ये हो जाएगी 10 की घात 5 सेकंड, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 कितने बचेंगे, 2, 4 7 28 हो जाएगा, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 4 3 12, तो फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20, गुणे 10 की घात 5, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब 2 कदम जब इधर लाएंगे तो 10 की घात प्लस में बढ़ेगी, और 1.73 2 5 हो जाएगी, प्लस में बढ़ जाएगी ना 10 की घात 2, ये सेकंड इनवर्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुणे में घातें जुड़ती हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 में 2 या 3 हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 7 3 2 5, 10 की घात -3 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, आंसर सही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले में अभिक्रिया की कोटि हमसे पूछी हुई है और रेट हमें दिया हुआ है, अभिक्रिया की दर दी हुई है। हम समीकरण से ही डायरेक्ट कोटि निकाल लेते हैं। तो इनकी जो घात का योग होता है वही कोटि होती है। तो घात है 1 + 2, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 3। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला कह रहे हैं कि वेग नियतांक का मात्रक बताना है शून्य कोटि के लिए। तो एक ट्रिक है, आप याद कर लीजिए, के का जो मात्रक होता है उसकी ट्रिक है कि मोल की घात होती है n-1 - n, और लीटर की घात होती है n-1, ठीक है, और सेकंड की घात होती है -1। तो अगर जीरो, जहाँ पे n क्या होता है, कोटि होती है, अगर शून्य कोटि के लिए निकालना है तो n का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा, शून्य कोटि के लिए तो k का मात्रक हो जाएगा, k का मात्रक बराबर मोल की घात 1 - 0, लीटर की घात 0 - 1, और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो मोल की घात 1 में से 0 गया, 1 बचेगा, तो मोल की घात 1 हो जाएगी। तो 1 चाहे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। 0 में से -1 गया तो -1 बचेगा, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा शून्य कोटि की विक्रिया के लिए। तो पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मोल की घात 1 और लीटर की घात -1, सेकंड की घात -1। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कह रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की विक्रिया है। तो शून्य कोटि की विक्रिया के लिए आपको देख कर ही पता चल जाएंगी, या तो आपको उत्प्रेरक दे रखा होगा या तो प्रकाश की उपस्थिति दे रखी होगी, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा होगा विक्रिया का वेग। तो इसमें अगर हम लोग चौथा ऑप्शन देखें तो चौथे ऑप्शन में हमें hν दिया, यानी फोटान दिया हुआ है। तो इसमें विक्रिया का जो वेग होगा वो निर्धारित कौन करेगा, वो निर्धारित करेगा प्रकाश, फोटान निर्धारित करेंगे। इसीलिए ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, यानी अभिकारक की सांद्रता जो होगी 0 होगी जब हम लोग इसका समीकरण लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की विक्रिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।
अगला कह रहे हैं वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है यानी ताप गुणांक होता है, लगभग 10 डिग्री 2 गुना या 10 डिग्री ताप अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहे हैं किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक इकाई समान होती है। तो अगर हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखें तो उसमें वेग बराबर हमें मिलेगा के और अभिकारक की सांद्रता की घात 0। इस घात 0 का मतलब 1 होता है, तो वेग बराबर क्या आ जाएगा के। तो यानी जो वेग की इकाई होगी वही वेग स्थिरांक की होगी। इसके लिए शून्य कोटि के लिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभी हमने देखा था कि के की इकाई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। के की इकाई के निकालने की एक फॉर्मूला है, मोल की घात 1 - n, लीटर की घात n-1 और सेकंड की घात -1। तो प्रथम कोटि है तो n की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, 1। तो ये हमें मिल जाएगा मोल की घात 1 - 1, लीटर की घात 1 - 1, सेकंड की घात -1। 1 में से 1 गया 0 और 0 किसी घात होती है 1 आ जाता है। 1 में से 1 गया 0 किसी घात 0 होती है, आंसर 1 आ जाता है। और ये हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि के लिए इकाई क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो लास्ट प्रश्न में हमसे कह रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। देखिए शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसमें जो समय होता है, चाहे अर्धायु काल हो चाहे जो हो, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसमें पहले में दिया टी हाफ जो होगा ए के समानुपाती है, टी हाफ जो है 1/a के समानुपाती है, और टी हाफ 1/a² के समानुपाती है, टी हाफ 1/0 के बराबर है। 1/0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यानी ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, प्रारंभिक मात्रा पर। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।